ओम श्री गणेशाय नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतुः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेत्वः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। ओम। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेत्वः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम श्री गुरुवे नमः। राम राम जी सभी को। जैसा कि मुझे आज अपने गुरुवर से आदेश प्राप्त हुआ कि 1-2 मिनट का ग्रहों के बारे में कुछ बात करनी है, इट्स ए डेमो लेक्चर, तो डिस्कस करते हैं। तो सर्वप्रथम ग्रहों के राजा हैं सूर्य देव, और चंद्रमा को ग्रहों की रानी कहते हैं। सूर्य देव हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करते हैं और चंद्रदेव हमारे मनस को। चंद्रमा मनसो जाता, किसी भी जातक का जो मनस है, मन है, उसको चंद्रदेव रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम सब जानते हैं कि सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह घूमते हैं। हमारा जो सौर मंडल है उसमें सूर्य के चारों तरफ सारे घूमते हैं, सभी सूर्य से प्रकाशमान होते हैं। तो सूर्य गिवर है, बाकी सब उससे ग्रहण करते हैं, इसलिए हम उनको ग्रह बोलते हैं। चंद्रमा भी जो अपनी रोशनी है, अपना प्रकाश है, वो सूर्य से ग्रहण करता है, इसलिए ज्योतिष विद्या में चंद्रमा को भी ग्रह माना गया। और दूसरा, चंद्रमा हमारा मनस है, मनस का कितना प्रभाव पड़ता है। जैसे हाई टाइड लो टाइड होता है, समुद्र में ज्वार भाटा आता है, पूर्णमासी पे हम देखते हैं कि जब चंद्रमा पूरा होता है तो कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं समुद्र में। तो हमारे शरीर में भी 70% पानी है। तो चंद्रमा हमारी इमोशंस को बताता है। तो इमोशंस जो हैं अपने पीक पे होती हैं जब पूर्णमासी होती है। ऐसे ही जब चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता पृथ्वी से, जिसे हम बोलते हैं अमावस, तो अमावस पे चंद्रमा दिखाई नहीं देता, उस टाइम पर भी इमोशंस जो हैं वो पीक पे होती हैं, पर वो दे मे बी नेगेटिव इमोशंस, नॉट ऑलवेज बट दे मे बी। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो हमारा मनस है उसके ऊपर प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं और वो हमें दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि चंद्रमा के ऑपोजिट साइड पे पड़ रही हैं। तो हमें दिखाई नहीं दे रही, तो हमारे मनस पे जो एक सूर्य जो है, आत्मा तो है, परमात्मा का प्रतिनिधित्व करता है। तो जो पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है, तो अमावस्या पे वो कुछ कम होती है। बाकी हर एक की पत्रिका के हिसाब से इसको अलग तरीके से लिया जाता है, मैं बिल्कुल जनरलाइज बात कर रहा हूं। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो एक निश्चित पाथ पे घूमती है। सूर्य के चारों तरफ ये अर्थ बोलो, पृथ्वी बोलो, वो घूम रही है। और इस पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रदेव घूम रहे हैं।
अब ये जो चंद्रदेव हैं, अब पृथ्वी भी आगे बढ़ रही है इस पाथ पे घूमते हुए, और चंद्रदेव पृथ्वी के चारों तरफ घूमते जा रहे हैं। तो इस पाथ को चंद्रदेव कट कर रहे हैं दो बार, एक बार नीचे से ऊपर जाते हुए, एक बार ऊपर से नीचे आते हुए। तो जब नीचे से ऊपर जाते हुए जहां पे कट करते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं राहु। एक बार दोबारा एक्सप्लेन करो। चंद्रमा चंद्रदेव जब पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए हाँ, नीचे से ऊपर जाते हैं, ठीक है जी। तो पृथ्वी जिस पाथ पे हाँ जी, सूर्य के चारों तरफ भ्रमण कर रही है, उस पाथ को दो पॉइंट्स पे कट करते हैं। ठीक है जी। जब नीचे से ऊपर जाते हुए जिस पाथ पे कट करते हैं, जिस पॉइंट पे, उसको बोलते हैं राहुदेव। बहुत अच्छा। और जब ऊपर से नीचे आते हुए इस पाथ को जब कट करते हैं, हाँ जी, उसे बोलते हैं केतुदेव। एक क्वेश्चन है। जी। तो जब जैसे अर्थ रिवॉल्व कर रही है सूर्यदेव का, जी। तो जब राहु देव जिस नोड पे क्रिएट हो रहे हैं, तब अर्थ इज गोइंग टुवर्ड्स सूर्यदेव। अर्थ इज ऑलवेज गोइंग टूवर्ड सूर्यदेव। एब्सोल्युटली। फॉर एग्जाम्पल, जो रेवोल्यूशन हो रही है, जो हम उनकी चारों तरफ जा रहे हैं, उसकी कोई डायरेक्शन होगा। आपने बताया ना कि चंद्रदेव ऊपर से नीचे किस डायरेक्शन में, तो अर्थ किस डायरेक्शन में रिवॉल्व करेगा, आप आयुष्य को बताओ। अर्थ वेस्ट टू ईस्ट जा रही है। ठीक है, तो उसके रिटर्न पे हम कह सकते हैं केतु देव का